आंखों में आंसू, तन पर पहनी हुई वर्दी और हाथों में पति की तस्वीर। लेफ्टिनेंट कर्नल पत्नी ने शहीद पायलट को कुछ ऐसे दी अंतिम विदाई। राजीव मेरी ताकत थे। उनका जाना मेरे लिए एक बड़ा झटका है। ये आखिरी शब्द थे शहीद पायलट के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल पत्नी के। अपनी पत्नी, छोटे बच्चों और भरे पूरे परिवार को छोड़कर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका अंतिम समय इतना कठिन रहा कि उनके परिवार वालों और करीबियों को आखिरी बार उनका चेहरा तक देखना नसीब नहीं हुआ। तिरंगे में लिपटे राजवीर सिंह चौहान की अंतिम विदाई ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। 4 महीने पहले ही उनके 2 जुड़वा बच्चे हुए थे। उनकी अंतिम यात्रा ने देशवासियों को एक ऐसा संदेश दिया जिसे हर भारतीय को जानना बेहद जरूरी है। जयपुर के एक सैन्य कैंप में मंगलवार को एक मार्मिक दृश्य देखने को मिला, जब लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान ने अपने पति रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान को आखिरी विदाई दी। राजीव एक हेलीकॉप्टर पायलट थे। वह 15 जून को उत्तराखंड के केदारनाथ में हुए भयानक हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवा बैठे। शास्त्री नगर स्थित उनके आवास के बाहर तिरंगे में लिपटी समाधि रखी गई। इस दौरान वर्दी में उपस्थित दीपिका चौहान राजवीर के शरीर से लिपटकर रोने लगी। उनके माता पिता और भाई भी बिलखते रहे। 4 महीने पहले ही राजवीर 2 जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। इन मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। शास्त्री नगर स्थित आवास से शव यात्रा चांदपोल मोक्षधाम के लिए रवाना हुई। शव यात्रा में सबसे आगे राजवीर सिंह चौहान की पत्नी दीपिका चौहान चल रही थी। आर्मी की वर्दी में दीपिका ने अपने हाथ में राजवीर सिंह की बड़ी सी तस्वीर ले रखी थी। शव यात्रा में शामिल हुए लोगों ने राजवीर सिंह चौहान अमर रहे और जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। राजवीर सिंह को श्रद्धांजलि देने और उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए आर्मी के कई अफसर और बैचमेट साथी भी उपस्थित रहे। परिजन, सेना के साथी अधिकारी, पड़ोसी और मित्रों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों की आंखें नम थी और माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया था। इस मौके पर राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी पहुंचे और उन्होंने राजवीर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। 15 जून को सुबह के वक्त केदारनाथ के ऊपर एक निजी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हेलीकॉप्टर में राजवीर पायलट थे। खराब मौसम और तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया। बचाव दल ने कई घंटों की मशक्कत के बाद मलबे से शवों को निकाला। राजवीर अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी उड़ानों के शौक और परिवार की आर्थिक मदद के लिए पायलटिंग करते रहे। इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। हेलीकॉप्टर क्रैश में राजवीर की लाश बुरी तरह झुलस गई थी, इसलिए परिजनों को अंतिम दर्शन के समय उनका चेहरा नहीं दिखाया गया। बड़े भाई चंद्रवीर ने अंगूठी और घड़ी देखकर ही भाई की पहचान की। पुलिस ने पुष्टि के लिए राजवीर और चंद्रवीर के डीएनए की जांच के लिए भी नमूने लिए। परिजनों को राजवीर का चेहरा अंतिम बार देखने की अनुमति नहीं दी गई। राजवीर और दीपिका के 2 बच्चे हैं। स्थानीय समुदाय और सेना के साथियों ने परिवार के प्रति संवेदना जताई। राजवीर के एक करीबी दोस्त ने कहा कि वह एक शानदार पायलट और इंसान थे। उनकी हंसी और हिम्मत हमेशा याद रहेगी। राजवीर के पिता गोविंद सिंह ने हादसे के बारे में बताया, मुझे उनके सहयोगी से हादसे के बारे में जानकारी मिली। जयपुर के शास्त्री नगर के रहने वाले 37 साल के राजवीर चौहान ने 15 सालों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा दी थी। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद वे अक्टूबर 2024 से आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड में पायलट के रूप में काम करते थे। रविवार सुबह जब बेल 407 हेलीकॉप्टर केदारनाथ से यात्रियों को लेकर गौरीकुंड लौट रहा था, तभी खराब मौसम और दृश्यता की कमी के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया।
जिसमें चौहान समेत 6 अन्य लोगों की जान चली गई। राजवीर सिंह के साहस और सेवा भाव की चर्चा पूरे देश में हो रही है। उनकी पत्नी दीपिका ने पति को जिस दृढ़ता और सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी, उसने सभी को भावुक कर दिया। यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि देश के उन सिपाहियों की कुर्बानी की याद भी है जो हर परिस्थिति में देशवासियों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इस बारे में आपके क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।